5 अगस्त को अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का भूमि पूजन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। ऐसे में शुभ मुहूर्त और विद्वानों के बीच यह भूमि पूजन किया जाएगा। यह वह क्षण होगा जो सिर्फ सनातन धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए गौरवान्वित करने वाला होगा। मुगल सम्राट बाबर और उसके सेनापति द्वारा सन 1528 ईस्वी में अयोध्या में स्थित राम जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया था, जिसका फिर से भूमि पूजन होने जा रहा है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद स्वामी ने कहा कि प्रभु श्री राम के मंदिर के भूमि पूजन में काशी के विद्वान शामिल होंगे और काशी विद्युत परिषद के 3 सदस्यों का दल अयोध्या जाएगा। जीवन में एक सूत्र है, जन्म जन्म प्रभु राम पद, यह वरदान न आने। वर्तमान की पीढ़ी संतों की श्री राम जन्मस्थान पर भव्य राम मंदिर बने, यह सपना आंखों में लिए पूज्यपाद रामचंद्रदास परमहंस जी, पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर शांतानंद जी, देवरहा बाबा, सरीखे संत अशोक सिंघल, आचार्य गिरिराज किशोर, विष्णु हरि डालमिया जैसे लोग दुनिया से विदा हो गए। और हमारी प्रसन्नता का आकलन आप इतने से करिए कि हम उस भाग्यशाली पीढ़ी के साधु सन्यासी हैं कि जो भाग्यशाली पीढ़ी 500 वर्षों के संघर्ष में हिंदू समाज के विजय की ईंट भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा श्री राम जन्मस्थान पर भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए रखी जाएगी। और हम इन अपनी नंगी आंखों से देख रहे होंगे। शेष पूरी दुनिया का विराट हिंदू समाज आपके कैमरे की निगाहों से इस घटते हुई ऐतिहासिक घटना को देख रहा होगा। इससे बढ़कर के हमारे लिए और प्रसन्नता क्या हो सकती। यह अनुष्ठान तो काशी ही नहीं, पूरे दुनिया में रहने वाले एक एक संत ने सैकड़ों वर्षों से किए, प्रतिदिन कर रहे हैं और वर्तमान में भी काशी के संत कर रहे हैं, क्योंकि राम के बिना शिव अधूरे हैं और शिव के बिना राम अधूरे हैं। लिंग थाप विधवत कर पूजा, शिव समान मोहि प्रिय ही न दूजा। तो उस भगवान राम के जन्म स्थान के मंदिर पर जब भूमि पूजन होगा तो काशी विद्युत परिषद के विद्वान उस भूमि पूजन को कराएंगे। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। 5 अगस्त को कार्यक्रम है। अभी ऐसा तय नहीं है कि कब जाएंगे, लेकिन समय पर रहने की बात है। अभी तो 2 संतों को यहाँ आमंत्रण है, आगे सूची घटती बढ़ती जैसी होती है विचार करेंगे। कोरोना काल के कारण हम सभी को इस प्रतिमान का पालन करना है और अधिकतम सारी संख्या मिलाकर के संघ का केंद्रीय नेतृत्व, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व, पूरे देश का शीर्षस्थ संत समाज सब मिला के 300-350 की संख्या वहां रहने वाली है। संत समाज ही नहीं, पूरे विश्व के सनातन धर्मी हिंदू समाज के लिए यह गौरव का क्षण आने वाला है कि 1528 में बाबर और उसके सेनापति के द्वारा अयोध्या में श्री राम की जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया था। 492 वर्षों के संघर्ष, 80 संघर्ष, न्यायालय में 1949 से लंबित मुकदमे की सुनवाई होते होते आज विराट हिंदू समाज के लिए वह गौरवशाली क्षण आ ही गया जब हम इन्हीं आंखों से, इन्हीं शरीर से भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा श्री राम जन्मभूमि का भूमि पूजन होते देखेंगे। और भगवत कृपा रही तो 3-3.5 वर्षों में दुनिया का सबसे दिव्यतम मंदिर श्री राम जन्मभूमि का वह मंदिर जो ईसाइयों के लिए वेटिकन और मुसलमानों के लिए मक्का अहमियत रखता है, वही अहमियत हमारे लिए अयोध्या, काशी और मथुरा रखती है। इस 3 में से एक भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन। और यह तिथि एक और मामले में ऐतिहासिक है कि 5 अगस्त के ही दिन पिछले वर्ष भारत की संसद में हमारे यशस्वी गृह मंत्री ने जब गरज करके जम्मू कश्मीर के कलंक धारा 370 को हटाने की घोषणा की थी और जम्मू कश्मीर जो है
2 यूनियन टेरिटरीज में केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त होकर के धारा 370 समाप्त होकर के कश्मीर के हिंदुओं के लिए एक स्वाभिमान से जीने का अवसर मिला था। और सही मायने में हम कह पाए थे कि कश्मीर भारतीय संविधान के अनुसार भारत का अभिन्न अंग है। इसलिए 5 अगस्त की तिथि श्री राम जन्मभूमि का भूमि पूजन और कश्मीर से धारा 370 हटने की पहली वर्षगांठ हर मामले में ऐतिहासिक और आनंद को देने वाला क्षण है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अयोध्या राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए काशी विद्युत परिषद द्वारा शुभ मुहूर्त के बारे में लगातार जानकारी दी गई है। गौरतलब हो कि 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी और 5 अगस्त 2020 को ही धारा 370 हटने की पहली वर्षगांठ मनाने के साथ साथ श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करना एक ऐतिहासिक क्षण होगा। हमें कल रात्रि में वहाँ के आयोजकों के द्वारा टेलीफोनिक सूचना दी गई है और इसके पहले भी काशी विद्युत परिषद से समय समय पर वहाँ की आयोजन समिति के विशिष्ट सदस्यों के द्वारा मार्गदर्शन लिया जाता रहा है कि कब भूमि पूजन किया जाए। भूमि पूजन के मुहूर्त काशी विद्युत परिषद ने समय समय पर दिया है और काशी विद्युत परिषद से वहाँ के आयोजकों ने आग्रह किया था कि वहाँ की भूमि का एक बार निरीक्षण हो जाए और वो तिथि भी निश्चित हो गई थी। लेकिन मध्य में कोरोना के वैश्विक महामारी का संक्रमण इतना अत्यधिक हो जाने के कारण हमारे काशी विद्युत परिषद के तमाम वरिष्ठ और आयुवृद्ध विद्वान होने के कारण उन लोगों ने इसको यात्रा को स्थगित किया और ये हुआ कि इसको अगस्त के बाद किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तत्काल में ये बैठक हुई राम मंदिर न्यास परिषद की और उन लोगों ने निर्णय लिया कि 5 अगस्त को भूमि पूजन कराया जाएगा। उसी संदर्भ में कल हमें सूचना दी गई और उस सूचना के तहत आज हमने काशी विद्युत परिषद की टेलीफोनिक वर्चुअल एक मीटिंग की कुछ विशिष्ट विद्वानों के साथ, विशिष्ट सदस्यों के साथ और काशी विद्युत परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर रामयत्न शुक्ल जी और महामंत्री प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय सहित विद्वानों ने ये निर्णय लिया कि वहाँ के जाने के लिए हमारे ज्योतिष शास्त्र के विश्व के प्रसिद्ध विद्वान और काशी विद्युत परिषद के वरिष्ठ श्रेष्ठतम उपाध्यक्ष प्रोफेसर रामचंद्र पांडे जी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष और हमारे काशी विद्युत परिषद के संगठन मंत्री प्रोफेसर विनय कुमार पांडे जी और मैं आपके बीच में उपस्थित हूं जो कार्यालय प्रभारी हूं और विद्युत परिषद का मंत्री हूं। हमको ये कहा गया कि आप इन लोग विद्वानों को लेकर के वहां उपस्थित होइए और हम लोग वहां जो उपस्थित होंगे विद्वानों की भूमिका काशी विद्युत परिषद किस रूप में वहाँ रहेगी कि वहाँ जो भी धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए जा रहे हैं, जो भी संकल्प होगा और जो भी भूमि पूजन होगा वो धर्मशास्त्रीय दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध और साधु हो। काशी विद्युत परिषद की देख रेख में ये कहा गया है कि वहाँ का भूमि पूजन संपन्न कराया जाएगा। काशी विद्युत परिषद साक्षी के रूप में वहां उपस्थित रहेगी और विद्युत परिषद हृदय से इस भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करती है और उस दिन भी एक अभिनंदन पत्र उनको समर्पित करेगी कि मोदी जी ने जो कहा वो किया। मुहूर्त के विषय में जहाँ तक की बातें तमाम तरह की आ रही हैं, देखिए उस दिन बहुत ही अच्छा योग है और मुहूर्त है। ये जो मुहूर्त निकाला गया है 3 विधियों से निकाला गया है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की जन्म कुंडली देखी गई है। उनकी जन्म कुंडली, उनकी राशि वृश्चिक है और वृश्चिक राशि होने के कारण उनमें उनकी ग्रह नक्षत्रों में चंद्रमा की महादशा चल रही है और बृहस्पति की प्रत्यंतर दशा चल रही है मोदी जी की। तो उन सारी दृष्टियों को देखते हुए राष्ट्र का जब राष्ट्र क्या विश्व के नायक के भव्य दिव्य और मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन करेगा तो वो अद्भुत संयोग होगा। धनिष्ठा नक्षत्र है, सद्विषा का योग है। ऐसे त्रिपुष्कर योग में सर्वार्थ सिद्ध योग भी है। उस समय अभिजित मुहूर्त में इस भूमि पूजन का अभिजित मुहूर्त में ही भगवान श्री राम लला ने अपना जन्म भी लिया था। तो ऐसे विग्रहवान ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री राम का हजारों वर्षों से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि वो भव्य और दिव्य मंदिर बने। आज वो क्षण आ गया है तो पूरी काशी विद्युत परिषद आनंद के साथ इस उत्सव को मना रही है और इसके जो विद्वान हम लोग उपस्थित होंगे साक्षीभूत में, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि धार्मिक जो अनुष्ठान हो वो धर्मशास्त्र की दृष्टि से पूर्णतः उनका परिपालन किया जाए। इसी दृष्टि से काशी विद्युत परिषद वहाँ उपस्थित हो रही है। वहाँ देखिए विशेष करके पहले भगवान महागणपति का आवाहन होगा और उनका पूजन होगा। किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आए इसलिए इस प्रकार के पूजन अर्चन की व्यवस्था की जाएगी। फिर जो है राम रक्षा स्तोत्र का वहाँ पाठ किया जाएगा। इसके बाद जो है वहाँ अन्य जो धार्मिक अनुष्ठान है, जो हमारी धार्मिक गतिविधियाँ हैं, षोडशोपचार पूजन के बाद जो है भूमि पूजन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी संपन्न करेंगे। देखिए इसमें विशेष ख्याल ये रखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की धार्मिक त्रुटि न होने पाए।
तो हमारे विद्वान प्रातःकाल 8 बजे से वहाँ लग जाएंगे और वहाँ पूजन अर्चन संपन्न कराना शुरू कर देंगे। चूँकि ये विधि है 2-2.5 घंटे की विधि है। प्रधानमंत्री जी 11 बजे वहाँ शिलान्यास करेंगे। 11:32 के बाद वो शिलान्यास करेंगे अभिजित मुहूर्त में। और वो चांदी की एक शिला बनाई गई है, वहाँ के जो महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज जी हैं उस ट्रस्ट के, उन्होंने ये व्यवस्था की है और उसके तहत वो शिला का वहाँ न्यास करेंगे, पूजन करेंगे। और उस जिस क्षण में मुहूर्त है उसी क्षण में प्रधानमंत्री जी वहाँ शिलान्यास करने के बाद बाकी फिर जो है उनको जय जय घोष के साथ उनका स्वागत किया जाएगा और काशी विद्वत परिषद की ओर से उनको एक अभिनंदन पत्र भी प्रदान किया जाएगा। बनारस से तो ये तो आयोजक समिति के लोग बता पाएंगे, लेकिन समाचार माध्यमों से हमें ये पता चला है कि अखिल भारतीय संत समिति के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं हमारे स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज वो हैं, और काशी के जो सतुआ बाबा आश्रम के पीठाधीश्वर हैं संतोष दास जी महाराज, उनकी भी उपस्थिति वहाँ रहेगी। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।